हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे पिलाने लगे थे मायरा को दवाई, क्योंकि मायरा को रात में बहुत तेज़ फीवर था। रात में भी पिला दी थी और अभी फिर से हम पिला दे रहे हैं। और इन्होंने ना परसों के दिन आइसक्रीम खा ली है, तो इन्हें बहुत तेज़ जुकाम हो गया। तो जुकाम की वजह से फीवर आने लगा। उसके बाद यहाँ पे बिरिया की ढाल दे गए हैं हस्बैंड जी, तो इसकी दातुन निकाल ली है मैंने, क्योंकि आज है हड़ताल का तीज, दिन है मंगलवार, तारीख है 26। तो हड़ताल का तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी माताएं बहनों को। तो आज ना जो हम डेली ब्रश करते हैं वो यूज नहीं करेंगे, आज बिरिया की दातुन ही हम करेंगे। और 7 बार करनी रहती है, 7 बार ही नहाना रहता है। तो अभी तो मैंने पहले बार में नहा लिया है दातुन करके। तो अभी साड़ी पहनी है मैंने, क्योंकि अभी पूजा करेंगे, थोड़ी सी दिया वगैरह रख देंगे भोलेनाथ के पास, मंदिर में भी रख देंगे। और अभी यहाँ पे बाल मैंने फटकार लिए हैं, लेकिन बालों को ना मैंने धुला नहीं है, क्योंकि मंगलवार के दिन हम बाल नहीं धुलते हैं। सिर्फ मैंने पानी से ही ऐसे ही धुले हैं, शैम्पू वगैरह साबुन वगैरह तो वैसे ही आज नहीं छुआ जाता है आज के दिन। तो ऐसे ही नहाएंगे बिना साबुन के आज, और बिना साबुन के ही नहाया है। तो मैंने कहा बाल अभी एक बार में खींच लेंगे, फिर 7 बार नहाना रहता है, तो बार बार हम बाल नहीं मतलब पोंछेंगे। ऐसे ही कपड़े वपड़े बदलते रहेंगे और नहाते रहेंगे, दातुन करते रहेंगे। तो बस यहाँ पे बाल जो झड़े थे वो मैंने एक साइड कर दिए हैं। साड़ी ना कम संभालते बनता है, कम पहनते हैं इसलिए। और यहाँ पे जला लेते हैं दीपक। तो मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को नहलाया, उसके बाद यहाँ पे भोले जी को भी मैंने नहला दिया था। उसके बाद अभी बस पूजा करनी बाकी थी, तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो मैंने दोनों दिया जला लिए हैं और काव्या करने लगी हैं वीडियो शूट। आज मैंने काव्या को स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि ये वाला फास्ट ना थोड़ा सा वो होता है, कठिन होता है, और घर के सारे काम करने रहते हैं हम औरतों को। जिसके घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं उन्हें तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हम अकेले पड़ जाते हैं और 2-2 3-3 बेटियों को संभालना रहता है। तो इसलिए मैंने पहले घर के सारे काम किए, उसके बाद बेटियों को नहलाया धुलाया, फिर मैंने नहाया सबसे लास्ट पे। और मायरा की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको भी बार बार देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ना ततैया थी मेरे पैर के नीचे आ गई थी, लेकिन काटा नहीं है उसने, बड़ी वाली थी। तो मैं वही कह रही थी आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो रोना पड़ता आज मुझे। तो अभी यहाँ पे बस मैं लिखने लगी थी सामग्री जो भी मुझे मंगानी है, सामान जो मंगाना है। तो हस्बैंड जी ने बोला था लिख के रख लेना, और इसलिए मैं अभी लिख रही हूँ, क्योंकि सामान मंगाते टाइम क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ। और अभी मैं इसलिए मंगाऊंगी क्योंकि जो भी मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो आज ही मिलेंगी। और वैसे तो मिट्टी से बनाए जाते हैं, ज़्यादातर मिट्टी के ही बने आएंगे, मिट्टी से बना के रख लेते हैं, तो वही वाले बेचते हैं। लेकिन यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा मार्केट से ही मंगा लेंगे। शिव भगवान का पूरा परिवार, शिव जी का पूरा परिवार मंगा लेंगे, एक ही मूर्ति में रहते हैं सभी लोग। तो गांव की मिट्टी तो खेतों से लाते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, पर यहाँ पे खेत वगैरह तो पास में है नहीं, इसलिए। तो मैंने पूजा भी कर ली थी, और यहाँ पे मायरा लगी थी खेलने में। तो ये वाला दीपक मैंने अंदर ही रख लिया है, क्योंकि बाहर बुझ जा रहा था बार बार उससे, हवा की वजह से। तो अभी यहाँ पे मैं निकालने लगी थी दातुन। तो इसमें ये वाले कांटे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले कांटे रहते हैं इसमें, क्योंकि इन कांटों से बहुत जल्दी छिद जाता है, उंगली में छिद जाता है तो टूट भी जाता है, क्योंकि टेढ़े टेढ़े कांटे रहते हैं, पूरी उंगली की तरह। उंगली को टेढ़ा कर दो तो उसी तरीके के रहते हैं कांटे। तो मैंने यहाँ पे चाकू से वो दातुन निकाल ली हैं। मैंने 6 दातुनें और निकाल ली हैं, एक हम कर चुके हैं। तो ये देखो, तो यहाँ पे फेंक देंगे, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो उनके लग ही जाएगी, लग जाते हैं, बहुत तेज़ लगते हैं ये वाले कांटे। और उसके बाद मैं ना यहाँ पे फिर से नहा चुकी हूँ, और मैंने कब्बो तन्नू के लिए पराठा सेकना शुरू कर दिया था, क्योंकि बेटियों को लग रही थी भूख, सुबह का खाना खाए हुए थी, तो उनको काफ़ी तेज़ तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने कहा अभी पराठे बना देंगे, क्योंकि अभी सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, और मुझे बार बार नहाना भी पड़ रहा है, अपना काम करना पड़ रहा है। मायरा वहीं पे बैठी है मेरे पास किचन में नीचे, उसकी आदत है, वो हमें नहीं छोड़ती है, बहुत कम छोड़ती है। लेकिन
आज तो फिर भी कम रोई है, रो ही नहीं रही है ज़्यादा, खेल ही रही है, बस मेरे पीछे पीछे टहल जाती है। कभी कभी मैं इसको ना ज़्यादातर झूले में ही लेटाऊंगी, क्योंकि आज का व्रत ऐसा है कि सुबह से लेके सुबह 4 बजे तक चलेगा, तो इसको कम ही लेंगे तो रोएगी कम, अगर ज़्यादा लेंगे तो पूजा वगैरह नहीं करने देगी। और यहाँ पे मैंने फिर से नहा लिया था और फिर मैं दातुन वगैरह करने लगी हूँ, क्योंकि अभी फ्री हूँ। और इसमें ना थूक भी नहीं गुटका जाता है, जितना चाहे आप थूकते ही रहो और दातुन करते रहो, अपना दातुन लिए रहो, करते रहो। तो अभी तो कोई काम नहीं था मुझे फिर, और मैंने यहाँ पे चौथी बार नहा लिया है, 5वीं दातुन हो रही है मेरी। और यहाँ पे मैं बाहर खड़ी थी तो ये बिटिया बोल रही थी आंटी जी मेरी फ़ोटो खींच लो, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उसने बड़े प्यार से बोला था, तो मैंने कहा आओ खींच लेते हैं। और ये उसके बहन भाई हैं तो ये भी देखने आ गए, मैंने कहा आओ दिखाएंगे। मैंने सच्ची में उसका वीडियो बनाया, फ़ोटो भी खींची है, तो वो बड़ा खुश हो रही थी ये सुन के कि आंटी ने मेरी फ़ोटो खींची। दो दातुन और बची हैं, तो अभी नहा लेंगे और थोड़ी देर से फिर कर लेंगे, और फिर नहा लेंगे और एक रख लेंगे, प्रसाद बनाने के बाद नहा लेंगे और कपड़े पहन लेंगे। पूजा 8 बजे तक पूजा करी जाती है, तो 8 बजे तक ही हम पूजा करेंगे और उसके बाद पूरी रात होगा जागरण, तो सोया नहीं जाता है इस व्रत में, तो हम जागरण करेंगे। सुबह 4 बजे के बाद पूजा करने के बाद ही व्रत तोड़ा जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कल रात के 12 बजे के बाद से हमने व्रत रखा है, आज का पूरा दिन हो गया, 6 बज गए हैं और पूरी रात हो जाएगी, सुबह 4 बजे ही व्रत तोड़ेंगे हम। तो माता रानी ऐसी शक्ति सभी को दे, जो इतना 24 घंटे का कठिन व्रत रखने की क्षमता सभी को दे भगवान। और बस मुझे प्रसाद बनाना है, मैं प्रसाद बना लूँ अभी तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा क्योंकि इसमें ना थोड़ा ऐसा हो जाता है कि कोई हेल्प करने वाला होना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन मुझे काम करते निकल गया। पहले मैंने झाड़ू पोछा किया पूरे घर का, फिर मैंने बेटियों को नहलाया धुलाया, सब कुछ कराया, मायरा को नहला के तेल मालिश की, उसके बाद फिर मैंने नहाना शुरू किया, अपना मतलब जो भी होता है वो करने में लग गए, पूजा वूजा की सुबह। और फिर मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया, क्योंकि सुबह मैंने खाली चाय नाश्ता बना दिया था इन लोगों के लिए, इनको लग रही थी भूख। तो क्या काव्या बोल रही थी मम्मी अपने चक्कर में मुझको भी मारोगी क्या, ऐसे बोल रही थी, तो मैंने कहा नहीं अभी बना रहे। तो अभी दोनों पढ़ रही हैं, इनकी मैम पढ़ा के गई हैं। तो आपको मिलेंगे थोड़ी सी देर में। और फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं हो रहा है आज, तो मैं सोच रही हूँ चार्ज कर लूँ, वीडियो भी एडिट करना है अभी, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम ही इतना लगा है और ये वाले व्रत में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पा रही है, लगे 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 ही रहो। मायरा भी जग गई हैं, ये देखो मायरा, मायरा, मायरा जग गई, मायरा हाय कर दो। तो अभी शाम हो चुकी थी तो करने लगे थे शाम की पूजा। तो यहाँ पे शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले हम पूजा कर लेंगे, फिर हम प्रसाद वगैरह बनाने में लगेंगे, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, टाइम होता ही चला जाता है। पहले मैंने कहा दिया बत्ती कर देंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो मैंने 6वीं बार नहा लिया है, यानी कि 6 बार नहा चुके हैं, सिर्फ एक बार नहाना बाकी रह गया है। तो प्रसाद बनाने के बाद ही हम नहाएंगे, जब हम रेडी होने जाएंगे तब हम नहाएंगे, सारा काम करने के बाद। तो यहाँ पे मंदिर में लाइट जला दी है, और जब भी इधर लाइट जलती है तो लगता है जैसे कि दीपावली आ गई हो घर में। और यहाँ पे सेकने लगे थे पूड़ियाँ, तो प्रसाद जो भी था वो सारा मैंने बना लिया है, कुछ बाज़ार से मंगा लिया है सामान वगैरह। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ सेकनी बाकी रह गई थी, और मैंने कहा सेक देते हैं लगे हाथ। तो काफ़ी पूड़ियाँ बना दी हैं मैंने इन लोगों के लिए, तीनों लोगों के लिए, हस्बैंड जी के लिए, दोनों बेटियों के लिए, तो सभी के लिए, क्योंकि फिर बार बार हम इधर आ नहीं पाएंगे, चौकी में बैठ जाएंगे तो फिर इधर मतलब नहीं बना पाएंगे हम उठ के उधर से। तो मैंने कहा लगे हाथ बना ही देंगे। तो बस यहाँ पे सेकने लगे थे हम पूड़ियाँ गर्मा गर्म, और प्रसाद सारा मैंने रेडी कर लिया। लेकिन अभी ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो जाए, कहीं देर ना हो रही हो। देर तो हो ही गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे देखो साबूदाना की खीर जो है वो भी मैंने बना के तैयार कर दी है, सारी पूड़ियाँ सेक के रख दी हैं यहाँ पे। इसमें है चिन्ना मिर्च भी बन के हो गया है रेडी। और उसके बाद इसमें बन रखा है आटा की पलिंजरी, तो पलिंजरी भी मैंने बनाई है, क्योंकि सुबह जब हम प्रसाद बांटेंगे तो पलिंजरी, चिन्ना मिर्च, खीरा, केला जो भी हमने मंगाया
सारा प्रसाद हम देंगे सभी लोगों को। और गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर लग रही है कि मेरा पूरे चेहरे की रौनक ही उड़ गई गर्मी के वजह से, क्योंकि सच में ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे। और इसमें किचन में काफ़ी गर्मी लगती है, काफ़ी देर से खड़े खड़े मैं खाना बना रही हूँ। और आज ना बस वैसे तो सब ठीक था, लेकिन कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी मेरी। बस कमर में ही थोड़ा सा दर्द था, और तो सब ठीक था। और यहाँ पे नहाने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। बड़े मुश्किल से तो ये वाली साड़ी पहन पाए हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूलने वाली है, तो फूल रही है ये साड़ी। बड़े मुश्किल से तिन्नी वगैरह जैसी बनी है मैंने बना ली है, क्योंकि जल्दीबाजी में थोड़ा सा यही होता है। तो यहाँ पर मैं प्रसाद निकाल रही हूँ, तो प्रसाद लगा लेंगे एक थाली में, सारा प्रसाद लगा लेंगे। तो केला और खीरा मैंने धुल लिया है, और फल वगैरह वगैरह जितने भी मंगाना चाहो मंगा लो आप, जो भी मतलब जितनी आपके पास क्षमता हो उतना सामग्री मंगा लो। और हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि हम खुद मार्केट जाते नहीं हैं, हस्बैंड जी के ही ऊपर रहते हैं कि आप ही लाओ, क्योंकि हम अकेले यहाँ नहीं जाते हैं। बेटियों को लेके डर लगता है रोड में थोड़ा सा, तो जो वो ला पाए वो लेके आ गए। काफ़ी सामान नहीं आ पाया था मेरा, तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ लगा लिया है थाली में। तो बर्फ़ी भी मंगा ली थी मैंने, मिठाई वगैरह जो जो आप चढ़ाना चाहो तो सातों मिठाई मंगा लो। और उसके बाद बस चूड़ियाँ पहनना बाकी रह गया था। चूड़ियाँ अभी अभी लेके आए हैं हस्बैंड जी, तो मैंने कहा चलो पहले हम चूड़ियाँ पहन लेंगे, उसके बाद हम पूजा में बैठेंगे। तो पूजा फिर मतलब अपना आराम से करेंगे। तो यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं टीवी। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे हमारा व्रत कोई भी रहता है, कोई भी व्रत हम जैसे रहते हैं, तो हस्बैंड जी जगते रहते हैं, ज़्यादा सोते नहीं हैं। और बच्चे भी मेरे ज़्यादा नहीं सोते हैं, नहीं तो फिर अकेले रह जाते हैं तो सूना सूना सा लगने लगता है थोड़ा सा। और मैंने ना सुमन को तो कल ही बोल दिया था कि सुमन आना है, ज़रूर ही आना है, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अभी तो ये है कि करे ले रहे जैसा भी है, लेकिन पर साल से हम अपने ससुराल चले जाया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अकेले रह जाते हैं। और ये देखो चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी सब अच्छी थी, पर इसमें ना जो वो लगे हैं, स्टोन लगे हैं, उसके वजह से ना वैसे हैं कांटे वाले, तो साड़ी में बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। साड़ी का धागा निकाल देते हैं बार बार। और मायरा आ रही थी बार बार, मैंने कहा कहीं चूड़ी का डब्बा ना झपट लें, तो मैंने उसको एक चूड़ी दे दी थी अपनी। और आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। अब पूरा रेडी हो चुके हैं, बाल मैंने छुट्टा कर लिए हैं, चोटी नहीं बनाई है। और यहाँ पे मायरा भी खेल रही हैं। आज ये है कि मायरा ज़्यादा रो नहीं रही है, खेल रही है, नहीं तो कभी कभी बहुत मुश्किल कर देती है काम करना। और सुमन भी आ चुकी है, अपने घर का सारा काम करके खाना बना के पापा को और दीदी को खिला के आ गई हैं। तो मैंने कहा चलो अब कुछ तो हेल्प हो जाएगी मेरी। तो वहाँ पे मैं बाहर चौक वगैरह पूर के आ गई हूँ। तो लाइट की व्यवस्था करनी थी थोड़ी सी, तो मैंने कर ली है, क्योंकि वहाँ पे वीडियो साफ़ नहीं बन पाता है। लेकिन अब देखो साफ साफ बनना है, बल्ब की रोशनी कम होती है। तो ये वाला ट्राईपोड रखा था मेरा लाइट वाला, जो कि काफ़ी महंगा आया था। तो बक्से में डाल देते हैं उसको, क्योंकि अंदर जगह नहीं है रखने की। और अभी हम छोटा वाला यूज कर लेते हैं, तो वो रख देते हैं हम बक्से में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई हूँ, अब पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम शिव जी के पूरे परिवार को नहलाएंगे दूध से। तो यहाँ पे दूध का अभिषेक कर दिया मैंने, और उसके बाद इस लोटे में गंगा जली है और पानी है। तो मैं अब पानी और गंगा जली से नहला दूँगी, और अब इनको इनकी जगह पे स्थापित कर दूँगी। तो मिट्टी के बना लो, मिट्टी के ही हैं ये, मिट्टी के बने मिलते हैं यहाँ पे ना बने बनाए मिल जाते हैं। और गांव में क्या होता है कि मिट्टी से बना लिए जाते हैं। तो मेरा मन था मिट्टी से बनाएं, लेकिन यहाँ पे मिट्टी नहीं मिलती है। मिट्टी आप लोगों को पता ही है, सामने नहीं इतनी अच्छी जगह, और फिर जगह है भी तो पक्की जगह है, वो वहाँ से मिट्टी कहाँ से हम लेते। तो इसलिए जब मार्केट में मिल जाते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ वगैरह, तो हस्बैंड जी वो लेके आ गए थे। तो यहाँ पे बस मैंने चुनरी वगैरह चढ़ा दी है माता रानी को, और मतलब उसी पे सब रख दिए, क्योंकि सब मूर्ति मिक्स हैं। सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं, यानी कि गणेश भगवान और शंकर भगवान, पार्वती मैया, सभी लोग एक ही मूर्ति में स्थापित हैं। तो मैंने एक ही मूर्ति पे चढ़ा दी हैं सारी चुनरी। तो उसके बाद यहाँ पे जो भी श्रृंगार है वो हम सारा श्रृंगार चढ़ा देंगे माता रानी को।
और धीरे धीरे श्रृंगार ना एक पूरा किट आती है, उसमें सारा कुछ निकलता है। तो यहाँ पे तो वो किट आती है, कोई भी अलग से चीज़ नहीं लेनी पड़ती है, तो सारा सामान उसी में निकलता है। तो मैंने चढ़ा दिया है, छोटा छोटा कंघा शीशा सब कुछ निकलता है। तो वो किट चढ़ा दी है, माता रानी को रंग वगैरह भी लगा दिया। उसके बाद अब कर रहे थे होम की तैयारी। तो कोई कोई क्या करता है, पूजा कर लेता है और वहीं पे ना आरती वगैरह, आरती की अलग दियाली रखते हैं तो उससे आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद ना दिया में वो उपला होता है जो कंडा बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको सुलगा के उसी में मतलब हवन में सबको भोग लगा देते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम तो दियाली जला के ही इस तरीके से होम करते हैं। और कहते हैं कि होम की अग्यारी में जो भी आप भोग डालोगे तो वो भगवान ज़रूर ग्रहण करते हैं, अच्छे से स्वीकार करते हैं और भोग लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है और उनको भी खिला दिया है। और उसके बाद विनती करने लगे थे कि भगवान जो भी भूल चूक हुई हो मुझसे पूरे व्रत में, तो आप माफ़ करना मुझे, छोटी मोटी गलतियाँ जो भी मैंने की हों वो माफ़ करना। और यहाँ पे बस मैंने पूजा की और धूप बत्ती वगैरह जलाई और बस यहाँ पे पैर वगैरह छू लिए। और ये देखो, तो हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। उसके बाद कहानियाँ सुनना बाकी रह गया था मुझे, तो मैंने कहा कहानियाँ मैं सुन लूँगी, क्योंकि मैं किताब भूल गई थी बताना। मैंने कहा था काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भूल जाऊँगी, तो मैं किताब भी भूल गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने फ़ोन में कहानियाँ सुनी पूरी शांति में बैठ के। और उसके बाद हमने आरती करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी आरती करेंगे उसके बाद सुबह टाइम में करेंगे। तो पूजा सारी संपन्न हो गई थी हमारी। उसके बाद अब पूरी रात का टाइम काटना बाकी था। तो यहाँ पर मैं कह रही थी सुमन, मैंने ना कल परसों मैं नहीं मेहंदी लगा पाई थी। मेहंदी तो पहले ही मंगा के रख ली थी, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था मेहंदी लगाने का। तो मैंने सोचा, क्योंकि कल हम ब्लाउज़ सिलते रहे थे पूरे रात में 1 बजे तक, तो ब्लाउज़ ही सिला था। पर ऐसा हो जाता है, मेरी बुआ भी यही करती थी जब वो व्रत रहती थी, तो मैं वो ना रात में ही मतलब वहीं पे बैठ के ही मेहंदी लगाती थी और माता रानी को चढ़ा देती थी, फिर लगाती थी। तो यही मैंने भी किया है। तो मैंने कहा चलो टाइम भी कट जाएगा। और यहाँ पे ना सुमन थोड़ा सा डिजाइन वाली मेहंदी लगाने वाली थी, पर मैंने कहा डिजाइन वाली ना लगाओ, क्योंकि चूड़ियाँ हम उतारेंगे नहीं। मैं कभी भी चूड़ी उतार के मेहंदी नहीं लगवाती हूँ, क्योंकि अपशगुन होता है। तो मैंने कहा चूड़ियाँ हम उतारेंगे नहीं, तुम ऐसे टपका रख दो तो मेहंदी भी नहीं पूछेगी और मेहंदी भी रच जाएगी। क्योंकि मेहंदी तो शुभ मानी जाती है, कैसे भी लगा लो मेहंदी, मेहंदी मेहंदी होती है, एक सुहाग की निशानी होती है। और यहाँ पे बहुत तेज़ वाली लग रही थी मुझे गर्मी, तो मैंने कहा सुमन थोड़ा सा बहन जूड़ा बना दो, तो उसने जूड़ा लगा दिया है मुझे, क्योंकि मैं छुट्टा बाल बहुत कम करती हूँ, मुझे गर्मी लगती है बहुत तेज़। और यहाँ पे देखो ये सभी लोग सो गए हैं, मायरा भी झूला में सो गई हैं, कब्बो तन्नू कब्बो के पापा सभी लोग सो गए हैं। और टाइम कितना हो रहा है ये देखो, 2 बज गया, राइट 2 बज रहे हैं, बस 2 घंटे बाकी हैं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो भी बनाती जा रही थी। तो दोस्तों सभी लोग सो गए हैं अंदर, और यहाँ पे ये देखो हम और सुमन जाग रहे हैं और 2 बज चुके हैं, 2 घंटे और रह गए हैं। उसके बाद हम भी सोएंगे और मूर्ति विसर्जन कर देंगे, उसके बाद ही सोएंगे। और यहाँ पे दिए में घी भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी डाल दिया है। और नींद भी आ रही है, लेकिन क्योंकि नींद तो आएगी ही। कल भी हम लेट सोए थे, ब्लाउज सिलते रहे थे, और आज भी हम काफ़ी मतलब टाइम हो गया, 4 बजे तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही सोएंगे। सुमन कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है? बहुत नींद आ रही है। हमारे साथ साथ सुमन का भी व्रत हो गया आज। तो ऐसा नहीं है, हमारी बुआ रहती थी तो हम भी जागते थे, और 4 बजे के टाइम में सो जाते थे। पर हमारी लड़ाई होती थी कि हमको नदी पे नहीं ले जाती थी बुआ, 4 बजे मूर्ति सिरा दी जाती हैं, उसके बाद अपना व्रत खोल लिया जाता है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। और सभी लोग सो चुके हैं, कब्बो तन्नू मायरा और पतिदेव सभी लोग सो गए हैं, खाली हम 2 लोग जाग रहे हैं।
हम लोग नहीं। और आज हमारी बाइक भी बाहर खड़ी है क्योंकि हमने यहाँ पे पूजा करी है, तो यहाँ पे बाइक खड़ी नहीं हो पाई है क्योंकि इसमें ये है कि सोया नहीं जाता है जब तक आप मूर्ति विसर्जन नहीं करोगे, जब तक नहीं सोना रहता है। तो मिलेंगे 2 घंटे बाद, क्योंकि अब थोड़ी बातचीत करेंगे हम दोनों लोग बैठ के। थोड़ी देर में ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो राइट 4 बजने वाला है, सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, तो मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो एक फ़ोन में मैं वैसे खड़े में ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ, एक मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो सुमन मैडम तो सो गई हैं, तो इनको मैंने कहा नहीं जगाते हैं, ये खुद ही जग जाएगी तो ठीक है, क्योंकि क्यों उसकी नींद ख़राब कर रहे हैं हम। तो बस मैंने कहा पहले मैं वीडियो चालू कर लूँगी, उसके बाद फिर हम 10 मिनट बाकी थे, तो मैंने कहा जब तक 10 बज जाए तब तक 10 मिनट बाकी थे, तब जब तक हम पूजा पाठ करेंगे, जब तक वो क्या बोलते हैं 4 बज जाएगा पूरा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है माता रानी से सुहाग। और आज का दिन ऐसा होता है जब हम अपने पति का नाम लेते हैं और कहते हैं हे भोलेनाथ, हे पार्वती मैया, हमारे पति की लंबी आयु का, अखंड सौभाग्य का वरदान देना मुझे, हमेशा ही मैं जब तक जीऊँ सदा सुहागन रहूँ। तो बस भोले जी का नाम लेते जाना है और पार्वती मैया का ये बोल के फिर मैंने सुहाग वगैरह लिया। उसके बाद राइट 4 बज गया था, मैं फ़ोन में देखती जा रही थी, फिर मैंने मूर्तियों को विसर्जन कर दिया है बाल्टी में। और उसके बाद 4:55 4:05 6 मिनट ऐसे हो चुके थे, फिर मैंने अपना व्रत तोड़ा। और व्रत ना वैसे कोई भी चीज़ ऐसे खा के अन्न को नहीं खाना है, तो फल फूल खा के ही व्रत तोड़ना है। तो मेरे से सिर्फ एक केला खाया गया है क्योंकि भूख तो वैसे ही मर गई है, 4 बज गया है। तो बस नींद आ रही थी मुझे अब, क्योंकि पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई है। तो मैंने 1 लोटा भर के पानी पी लिया है खूब, और 1 केला खा लिया है। बस मैंने कहा अब जो भी शाम वो है सुबह करेंगे, बस प्रसाद वगैरह ढक कर के रख देंगे हम। और जो मैंने बाल्टी में विसर्जन किए हैं इनको मैं पौधे में डालूँगी मट्टी, और पानी भी पौधे में ही डालूँगी, फेंकना नहीं है कहीं भी। तो आज का वीडियो करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द।